नमस्कार, मेरा नाम विराट है। मैं तपोवन से हूँ। आज की जो हमारी एनुअल प्रेस मीट है, ये हमारे तपोवन के वार्षिक कार्यक्रमों जो भी हम साल भर करते हैं उनके बारे में आपके माध्यम से जन सामान से जुड़ने के लिए हम प्रेस मीट करते हैं। कि साल भर हमारे जो भी कार्यक्रम है जिन भी विभिन्न क्षेत्रों में उसकी जानकारी देते हैं। बेसिकली हम यूथ एनकरेजमेंट के लिए काम करते हैं, यूथ के इन्वॉल्वमेंट के लिए काम करते हैं। तो साल भर के जो हमारे वार्षिक कार्यक्रम है उसके लिए ये प्रेस मीट आयोजित है। अभी तक कितने यूथ आदमी के पास जुड़े हुए? संख्या में अगर मैं कहूँ तो हमारे पास पिछले साल जो हमारे साथ जुड़े थे वो 200 से ऊपर रजिस्टर्ड लोग हैं, और अभी अनरजिस्टर्ड तो मैं कह नहीं सकता कितने। पूरे साल किस तरह के आयोजन किए जाएंगे, किए गए? पूरे साल 3 विभिन्न क्षेत्रों में हम काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में हमने अभी 3 स्पोर्ट्स मेनली फोकस किए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस। सब में अंतर विद्यालयी प्रोग्राम होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, और क्रिकेट और फुटबॉल में क्लब स्तर पे भी होते हैं। फुटबॉल में ऑल यूपी क्लब स्तर पे होता है, यूपी के सारे क्लब्स खेलने आते हैं। और मैं क्रिकेट में कहूंगा कि शहर की सबसे बड़ी लीग भी तपोवन कराता है। क्रिकेट में आईजे मेमोरियल और इंस्पिरेशनल हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके नाम पर हमारा मेमोरियल एक कप होता है, और एक हमारा होता है हेरिटेज कप, वो नाइट टूर्नामेंट है। और तीसरा हमारा जो, अगर हम बात करें कल्चर की, भारतीय संस्कृति से जागरूक करने के लिए हमने कल्चर के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया है। तो पिछले साल हम लोगों ने नवरात्रि महोत्सव किया था, इस साल भी ये इसको हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं अपने दूसरे त्योहारों पे, जैसे होली है, और भी जो कल्चरल हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे भारत के लोक साहित्य जो दबता चला जा रहा है उस पे, नाट्य मंचन पे, भारत के लोक गीतों पे, बैंड वॉल, ये सब चीज हम लोग जो अब की बार नवरात्रि महोत्सव में ही आगे उसको एक एक्सटेंशन के रूप में ये सब चीजें इंक्लूड करेंगे। नहीं, अभी तो नहीं, सरकार के साथ नहीं जुड़ी, लेकिन सरकार की जो मुहिमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी की एक पेड़ मां के नाम, उसके तहत हम लोग काफी काम कर रहे हैं स्वेच्छा से खुद से। और हमने एक चीज अब की ये जोड़ी है कि जो मैंने देखा काफी बेरोजगारी है, बहुत सब कहते हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कहता हूँ मुद्दा नहीं है, इस पे काम करने की जरूरत है। और जब कोई नहीं कर रहा है, भाई बेरोजगार खुद है तो काम भी खुद करना पड़ेगा, किसी के भरोसे बैठ के काम नहीं हो सकता। तो जैसे इसमें सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लाई, बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना बहुत अच्छे, तो इसके प्रति जागरूक करना, बताना, और इसके तहत आप कैसे जो है जुड़ सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो, इस चीज को, ये हमारा इस ईयर एक एडेड प्रोग्राम है ये, कि हम लोगों ने देखा कि काफी ये दिक्कतें हो रही हैं, तो इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और एक चीज हम लोगों ने पर्यटन के क्षेत्र में भी देखी है कि पर्यटन के लिए यूपी में बहुत अच्छा है, बहुत सी संभावनाएं यूपी में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर दो, मैं ये कह रहा हूँ आप जहाँ रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस गाँव में रहते हो, जिस कस्बे में रहते हो, वहाँ की जो भी पर्यटन से जुड़ी चीजें हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल पे, सोशल मीडिया पे खुद यूपी के सिटीजन होने के नाते आप इन्वाइट करो, उससे बाहर के लोग भी आएंगे, आपका भी रोजगार बढ़ेगा और यूपी का नाम बढ़ेगा। मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी को कोई, भाई वो तो हम सबके अभिभावक है, उनको हम संदेश में बस उनसे ये विनती करना चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रोग्राम से अगर उसमें सरकार को कोई सहयोग दे तो हम मोस्ट वेलकम। कोई कार्य कर रहा है, आपको लग रहा है, तो पहली चीज तो प्रेशर क्रिएट करना बंद करें पहले, क्योंकि हमने देखा जो 90s का युवा था, आप देखिए 90 में से आप आत्महत्या के केसेस या इतनी परेशानियां नहीं थी, क्योंकि आपका आज का युवा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आपके पास मोबाइल से हर चीज जानता है, आप उसको दबा के या प्रेशराइज करके कोई काम नहीं करा सकते। आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तभी आप उसको डॉक्टर बना पाएंगे, आप बच्चे जबरदस्ती पढ़ाकर उनको नीट क्वालिफाई करा देंगे, नहीं करा पाएंगे, वो पक्का है अवकाश में जाएगा, एडमिशन में जाएगा। तो इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे, अभी फिलहाल हमने शुरू किया था कैरियर काउंसलिंग, प्लस हम पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स की प्लस बच्चों की भी काउंसलिंग साथ में करेंगे। हमने अभी बात की है, कुछ डॉक्टर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं,
ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो पुराने डिस्ट्रिक्ट सीएमओ रह चुके हैं, उनसे हमने बात की है। तो बाराबंकी के कुछ ऐसे अस्पताल है जहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बात करें ताकि पेरेंट्स और बच्चों की साइकोलॉजी समझकर हम उनको भी प्रमोट कर सके कि भाई आप इस तरह के चीजों में ना जाओ, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी देना है और साथ में उनका हेल्प भी करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से वो नहीं मानता है। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग और स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग हम इस बार शुरू करने वाले हैं, उसको भी आपको जल्द रिजल्ट मिलेगा।